फ्रेंड्स, आज हम बात करें फ्यूचर ग्रुप की और उनकी कंपनियां फ्यूचर रिटेल्स, फ्यूचर इंटरप्राइज, फ्यूचर कंज्यूमर और फ्यूचर लाइफस्टाइल की। दोस्तों, सारे स्टॉक आज अपर सर्किट के ऊपर है। मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीडियो में सजेस्ट किया था कि निचले लेवल से खरीदारी कर ले। मैंने सोमवार को खरीदारी के लिए कहा था क्योंकि फ्राइडे का दिन गिरावट का लग रहा था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सारे कमज़ोर थे और फ्राइडे को FII ने दबा के बिकवाली भी की थी, लेकिन सामने हमारे म्यूचुअल फंड और LIC ने नीचे के लेवल पर बाइंग शुरू कर दी। इसलिए फ्राइडे को ही बाजार ऊपर आ गया और ऑपरेटर का स्टॉक को और नीचे गिराने का प्लान फेल हो गया, क्योंकि बाजार में इतनी बड़ी ज़बरदस्त उछाल आ गई कि वो स्टॉक को लोअर सर्किट पर रख ही नहीं पाए। और जिस तरह से सोमवार को बड़ी गिरावट में उन्हें लोअर सर्किट लगा के सभी शेयरों को गिराने का मौका मिल गया था, वैसे ही शुक्रवार की तेज़ी ने शेयरों को नीचे गिराने से उनके मंसूबे को फेल कर दिया और वो स्टॉक को गिराने से रह गए। और अब एक दोस्तों ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल कर आई है, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय तक अपने गलत इरादों में कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, उस न्यूज़ को हम पूरा एनालाइज करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि उसका शेयरों पर क्या असर पड़ेगा और साथ में स्टॉक के लिए आगे क्या मूवमेंट बन रहा है, कौन सी कंपनी में क्या मूवमेंट है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आप पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले फ्यूचर ग्रुप की स्टॉक की सब स्टॉकों की करंट पोजीशन हम जान लेते हैं, ताकि आगे पता चले कि आगे का उनका मूवमेंट क्या है, कब तक तेज़ी बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम फ्यूचर रिटेल की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक 87.90 पर ओपन हुआ, फिर लो में 86.90 तक गया और फिर वहाँ से सीधा 90.75% अप पर चला गया। और आज BSE में करीब 1,16,969 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और अभी ट्रेडिंग शुरू है। अभी वीडियो बना रहा हूँ तो करीब 1.45 का वक्त है, यानी 2:45 बजे का टाइम है। स्टॉक में करीब 62,649 शेयरों की डिलीवरी उठाई जा चुकी है, जो कुल ट्रेड का 53.56% बनता है। स्टॉक में जल्दी ही अपर सर्किट लग गया, इसलिए ट्रेडिंग की मात्रा बहुत कम है और लोग इस लेवल पर बिल्कुल माल बेचना ही नहीं चाहते हैं। NSE की बात करें तो 17,74,782 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उनमें से करीब 9,69,074 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 54.60% है। स्टॉक में अभी फ़िलहाल मजबूत दिख रही है स्थिति और अगर आपको मौका मिले तो निचले लेवल से आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर इंटरप्राइज की। स्टॉक 12.65 पर ओपन हुआ, फिर 12.45 का लो बनाया और फिर सीधा 12.90 पर 5% अपर सर्किट पर चला गया और अभी ट्रेडिंग शुरू है। स्टॉक अपर सर्किट पर ही है। BSE में करीब 1,43,152 शेयरों की ट्रेडिंग हुई अब तक और उसमें से करीब 1,04,029 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 72.67% है। फ्यूचर इंटरप्राइज में भी ज़बरदस्त खरीदारी दिख रही है, लेकिन माल बेचने वाला सामने कोई नहीं है। स्टॉक फिलहाल कुछ समय के लिए मजबूत लग रहा है। अब बात करते हैं NSE की। 3,54,799 शेयरों की ट्रेडिंग हुई और उसमें से करीब 3,20,378 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 90.30% है। यानी जिसको मौका लगा उन्होंने डिलीवरी उठा ली, क्योंकि आगे स्टॉक में तेज़ी दिख रही है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंज्यूमर की। स्टॉक 8.45 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से सीधा 5% अपर सर्किट पर चला गया, यानी 8.71 पर अभी ट्रेडिंग शुरू है और स्टॉक में ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई है। दोस्तों, BSE की बात करें तो माल लगभग 25,73,010 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है उसमें, और उसमें से करीब 13,04,259 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 50.69% बन रहा है। NSE में करीब 35,55,680 शेयरों की वॉल्यूम हुआ टोटल और उसमें से करीब 30,60,402 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई, जो कुल ट्रेड का 86.07% बनता है। और अभी दोस्तों ट्रेडिंग शुरू ही है, आगे भी और बढ़ सकती है। बात कर लेते हैं फ्यूचर कंज्यूमर्स में थोड़ा। अगर आपको भी मौका मिले तो अभी शेयरों को आप नीचे के लेवल से उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तेज़ी का माहौल बन रहा है इन स्टॉक में, सारे स्टॉकों में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल की। तो स्टॉक 92.75 पर करीब 5% अपर सर्किट पर है और स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल दिख रहा है और आगे भी सर्किट लगने की संभावना दिख रही है। दोस्तों, तो ये जो सारे शेयर है आज फिलहाल तेज़ी के माहौल में हैं और ये जो माहौल बना है ये काफ़ी दिन तक रह सकता है। दोस्तों, और ऑपरेटर लगातार फ्यूचर के सारे शेयरों को ज़मीन पर लाने के लिए ज़बरदस्त रूप से सक्रिय है। वो रोज़ फ्यूचर ग्रुप के पेमेंट डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं
कि फला कंपनी इतने पैसे चुकाने में डिफ़ॉल्ट कर गई है, जबकि उनको भी पता है कि किशोर बियाणी और उनकी कंपनियों के पास कर्ज चुकाने के पैसे है ही नहीं, इसलिए वो अपना रिटेल का कारोबार रिलायंस को बेचा है। और अभी वो CCI के अप्रूवल के लिए मैटर गया हुआ है और वहाँ भी वो अड़ंगा लगा रहे हैं कि शायद CCI की अप्रूवल नहीं मिलेगी, जबकि उनके पता है उनको भी कि कोई भी कानून हमें हमारी संपत्ति और हमारे व्यापार को बेचने से रोक नहीं सकता है, फिर भी लगातार निगेटिविटी फैला रहे हैं। और उन ऑपरेटरों के मुंह पर अब जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर रही है ज़बरदस्त। किशोर बियाणी अपना इंश्योरेंस का कारोबार SBI को बेचने जा रहे हैं। किशोर बियाणी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के कारोबार को SBI को बेचने का फैसला किया है। इसलिए उन्होंने अपने जनरल और लाइफ इंश्योरेंस को काम को SBI को बेचने का फैसला किया है। इसके लिए काफ़ी दिन से SBI के साथ किशोर बियाणी की बातचीत चल रही है और इसके पहले भी वो बहुत सारी कंपनियों के साथ अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को बेचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब SBI के साथ लगभग बात फाइनल होने जा रही है। लेकिन डील की प्राइस क्या है वो अभी हमें पता नहीं चला है, वो अभी आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि डील की क्या जो भी है रेट फाइनल हुई है, किस लेवल पे किस प्राइस में वो अपने कारोबार इंश्योरेंस को बेचेंगे। किशोर बियाणी के फ्यूचर ग्रुप के जनरल और लाइफ इंश्योरेंस के बीमा के 2 सेगमेंट हैं। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर ग्रुप जनरली ग्रुप और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है। देश के लगभग 136 लोकेशन पर फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस के लगभग 1.2 करोड़ कस्टमर है। वही फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस फ्यूचर ग्रुप और जनरली ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। इसके देश में करीब 125 ब्रांच है और करीब 82 लाख कस्टमर है। अब ये बीमा कारोबार बेचने के बाद किशोर बियाणी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएंगे और बचे हुए अपने पैसों से अपना कारोबार फिर से खड़ा करेंगे। तो वो इस तरह से फ़िलहाल फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में आगे ज़्यादा बिकवाली का दबाव नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक जो डील को फाइनल होने की वजह से काफ़ी वक्त लगेगा। अभी तो बातचीत शुरू हुई है दोस्तों, तो ये लंबे समय तक ये बातचीत चलेगी और इसकी वजह से स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंट बना रहेगा और इसलिए फ़िलहाल फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में लोअर सर्किट लगने की संभावना थोड़ी कम हो गई है और आने वाले वक्त में इन शेयरों में आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। बने रहे दोस्तों, ग्रुप के जो भी शेयर है या फ्यूचर ग्रुप के, उन दोनों में आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो मर्जर होकर रिलायंस की तरफ चले जाएंगे उनको भी फ़ायदा होने वाला है और किशोर बियाणी भी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होकर जब व्यापार बढ़ाएंगे तो इस तरफ जो रहने वाले हैं उनके शेयरों में भी फ़ायदा होने वाला है। तो फ्यूचर ग्रुप के कोई भी शेयर हो, आपको अभी किसी में से भी आपको एग्जिट नहीं होना है, किसी में भी आपको लॉस बुक नहीं करना है, आपको बने रहना है धैर्य के साथ में। आने वाले वक्त में आपको हर शेयर के अंदर आपको प्रॉफिट 100% मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या स्टॉक के बारे में अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।